17th सूत्र। दृष्टुदृश्ययोः योः संयोगो हेय हेतु। दृष्टुदृश्ययो, दृष्टा और दृश्य का संयोग। मिनल रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है? यस। दृष्टुदृश्ययो, दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय हेतु, उक्त हेय का कारण है। दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण है। व्याख्या। किसी शुद्ध तत्व में जब कोई विजातीय तत्व मिला दिया जाता है तो वह अशुद्ध हो जाता है तथा उसका स्वरूप, गुण, धर्म आदि बदल जाता है। यह विकृत वस्तु ही हानिकारक सिद्ध होती है। इसी प्रकार दृष्टा यानी आत्मा का दृश्य यानी प्रकृति से संयोग होने से वह भी अपना शुद्ध स्वरूप विस्मृत कर दृश्य जैसे ही प्रतीत होने लगता है, जैसे अविद्या तथा अज्ञान कहते हैं। यही संयोग संसार में भी सभी दुखों का कारण है। ज्ञानी जन दोनों को भिन्न भिन्न समझकर इस प्रकृति तत्व को उस चेतन से अलग करके पुनः शुद्ध आत्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। यही उसकी मुक्ति अथवा कैवल्य है। इससे दुखों से मुक्ति तथा आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा सत चित तथा आनंद स्वरूप है। सूत्र 18। यस यस, 2 मिनट। बाद में अगर टाइम रहता है तो मैं चित्त का कुछ पढ़ाऊंगी। 18वां सूत्र फिर से बड़ा सूत्र है, थोड़ा सा माफ कर दो मुझे, कुछ गलती हो गई तो। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है। भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रिया जिसका प्रकट स्वरूप है। भोगापवर्गार्थम, पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है। ऐसा दृश्यम दृश्य है। अनुवाद: प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है, पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा दृश्य है। व्याख्या। इस सूत्र में प्रकृति यानी दृश्य के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति इसका स्वभाव है। विज्ञान की आधुनिक खोज ने भी यही सिद्ध किया है कि पदार्थ और ऊर्जा भिन्न नहीं है, बल्कि भिन्न स्थितियां हैं। इस ऊर्जा का घनीभूत रूप ही पदार्थ दिखाई देता है। विज्ञान पहले इन जड़ पदार्थों की मूल इकाई अणु मानता था। अणु का विखंडन संभव होने पर उससे परमाणु प्राप्त हुआ, तो विज्ञान कहने लगा कि इन विभिन्न परमाणुओं के संयोग से ही तत्वों का निर्माण हुआ है तथा इन्हीं तत्वों के संयोग से विभिन्न पदार्थों का निर्माण हुआ है। इसके बाद वैज्ञानिक इन परमाणुओं की नाभि में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स के भी विखंडन में सफल हुए, तो उन्हें मिली तीव्र ऊर्जा, जिसे उन्होंने परमाणु शक्ति कहा। इस परमाणु शक्ति से ही यह भी ज्ञात हुआ कि यह परमाणु ऊर्जा भी कणों में पाई जाती है। जब इसका भी विखंडन किया गया तो ज्ञात हुआ कि इसमें केवल ऊर्जा ही ऊर्जा है, पदार्थ कहीं है ही नहीं।
यह ऊर्जा भी ऐसी है जो स्थिर भी है तथा गतिशील भी, पदार्थ भी है व तरंग भी। दोनों स्थितियां एक साथ होने से विज्ञान ने इसका नाम क्वांटा दिया है। विज्ञान कहता है कि पदार्थ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यही ऊर्जा जड़ चेतन का कारण है। यह प्रकाश भी है। विज्ञान जिस ऊर्जा की बात आज कर रहा है, भारतीय आध्यात्म उसे हजारों वर्ष पूर्व जानता था। पतंजलि का यह सूत्र, यही क्वांटम सिद्धांत है कि यह प्रकृति 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम से युक्त एक शक्ति है तथा प्रकाश, क्रिया और स्थिति इन तीनों गुणों का स्वभाव है। सत्य का प्रकाश, रज की क्रिया तथा तम की स्थिति। इस शक्ति का उस चैतन्य पुरुष के साथ संयोग होने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। अकेली यह जड़ शक्ति या प्रकृति सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती। ये समस्त भूत पदार्थ तथा इंद्रियां इस प्रकृति का स्वरूप हैं, जो उसका साकार रूप है। क्योंकि यह शक्ति निराकार है, यही प्रकृति विभिन्न रूप एवं आकारों में प्रकट होकर जीव के लिए भोगों का संपादन करती है तथा दूसरी ओर मुक्ति की ओर भी ले जाती है। यही अविद्या तथा विद्या है, जो इस प्रकृति के ही गुण हैं। आध्यात्म की दृष्टि से विज्ञान अभी शैशवावस्था में है। उसे पूर्ण का अभी कुछ पता नहीं। जो खोज हुई है वह महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु अपूर्ण है। आध्यात्म इससे भी आगे उन सूक्ष्म तथ्यों की खोज कर चुका है, जहां तक विज्ञान को पहुंचने में अभी 500 वर्ष और लग सकते हैं। फिर विज्ञान की खोज एकांगी है। वह भौतिक क्षेत्र में ही प्रगति कर रहा है। उसे उस चेतना का कुछ पता ही नहीं है, जिसका परिणाम विध्वंस की ओर जा रहा है। चेतना से उसका संपर्क हुए बिना इसे कभी भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता। आध्यात्म केवल उस चेतन तत्व को ही सब कुछ मानता है। यह जड़ प्रवृत्ति उसी की क्रियाशीलता शक्ति है। दोनों के संयोग से ही सृष्टि है। बिना चेतन के संयोग के अकेली प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। जिस प्रकार बिना चालक के मशीनें व्यर्थ है। इस सूत्र में प्रकृति की ओर अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है कि यह प्रकृति सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों से युक्त है। इन तीनों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। हम इन 3 गुणों तथा इनके कार्यों को ही देखते हैं, सुनते हैं तथा समझते हैं। सत्व गुण का धर्म प्रकाश है। अच्छा, ये रिपीट हुआ है पेज। या ये रिपीट हुआ है पेज। नहीं, फिर से दोबारा वो वर्णन दिया हुआ है अलग प्रकार से। बराबर है, जैसा है वैसे ही है। या बट आई थिंक नहीं वर्णन ओके इट्स द सेम, एक्चुअली वो सेम सेंटेंसेस हैं, तो आई गॉट कंफ्यूज, सॉरी। हम इन 3 गुणों तथा इनके कार्यों को ही देखते हैं, सुनते हैं तथा समझते हैं। तत्व गुण का धर्म प्रकाश है, रजोगुण का धर्म क्रिया, हलचल, गति है तथा तमोगुण का धर्म जड़ता यानी स्थिति और सुषुप्ति है। इन गुणों की मात्रा भी भिन्नता से ही विभिन्न जड़ चेतन पदार्थों का निर्माण होता है। ये तीनों गुण ही प्रकृति का स्वभाव है। यही प्रकृति अपने स्वभाव के कारण ही निम्न 23 तत्वों का निर्माण करती है, जो इसका स्वरूप है। ये तत्व हैं 5 स्थूल भूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इनकी 5 तन्मात्राएं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 कर्मेंद्रियां यानी वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा। और 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण एवं मन, बुद्धि और अहंकार।
यही प्रकृति भोगासक्त पुरुष को अपना स्वरूप दिखलाकर उसे भोगों की ओर उसी प्रकार आकृष्ट कर उनको भोग प्रदान करती है, जिस प्रकार कोई युवती अपने श्रृंगार, चाल ढाल एवं विभिन्न भाव भंगिमाओं से किसी युवक को आकृष्ट कर उसे भोग प्रदान करती है। इसलिए प्रकृति को माया कहा गया है। किंतु यह प्रकृति केवल भोग ही प्रदान नहीं करती, बल्कि मुक्ति चाहने वाले योगियों को दृष्टा यानी आत्मा का स्वरूप दिखलाकर उन्हें मुक्ति भी प्रदान करती है। इसलिए इस प्रकृति का यह दोहरा कार्य है। जब यह प्रकृति साधक को दृष्टा का स्वरूप दिखा देती है तो स्वयं लुप्त हो जाती है, क्योंकि फिर इसका कोई कार्य शेष नहीं रहता। जब तक मनुष्य इस प्रकृति यानी माया के भोगों के जाल में फंसा रहता है, तब तक मुक्ति की संभावना नहीं है, तथा मुक्त होने पर माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। प्रकृति के जिन गहन तलों का विश्लेषण आध्यात्म ने किया है, वहां तक अभी विज्ञान की पहुंच नहीं हो पाई है। अभी जो हम लोग ने रीचेकिंग नहीं किया, वही थी अविद्या। अविद्या इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस इंस्टेड ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। समटाइम्स इट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। हम लोग ने आगे के सेंटेंसेस चेक नहीं किए और इसीलिए हम लोगों को लगा वो रिपीटेड है मैटर, दैट इज कॉल्ड अविद्या। जस्ट सिंपल कनेक्टिविटी दे रही हो, बाकी डोंट टेक इट पर्सनली। 19th and last sutra for today's syllabus. विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। विशेषा विशलिंग मात्रा लिंगानि। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, ये चार गुण परवाणी उपरयुक्त सत्वादि गुणों के भेद अवस्थाएं है। फिर से पढ़ रही हूँ। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, ये चार गुणों सत्वादि गुणों के भेद अवस्थाएं है। व्याख्या। ऊपर वर्णित तीनों गुणों से जिन भूत तथा इंद्रियों के स्वरूप का विकास हुआ है, वह चार अवस्थाओं में क्रमिक रूप से हुआ है। इस सूत्र में जो क्रम दिया है, उसके उल्टे क्रम से ही इनके विकास का क्रम है। सर्वप्रथम इसकी अलिंग अवस्था है। प्रकृति जब अपने तीनों गुणों की साम्यावस्था में रहती है, तो उस समय उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती तथा यह चिन्ह रहित यानी अलिंग होती है। इसी को अव्यक्त भी कहते हैं। यही उसकी अलिंग अवस्था है। इसकी दूसरी अवस्था लिंग मात्र है। इस प्रकृति के साथ जब उस चेतन पुरुष का संयोग होता है, तो महत्व यानी चित्त की उत्पत्ति होती है। यह महत्व जड़ चेतन युक्त उसकी प्रथम संतान है। प्रकृति का यही पहला कार्य है। इसकी उपलब्धि सत्ता मात्र से होती है, इसलिए इसे लिंग मात्र कहते हैं। यही महत्व अन्य 22 तत्वों का कारण है। इसी महत्व यानी चित्त को बुद्धि भी कहते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम बुद्धि यानी चित्त का ही विकास समझना चाहिए। तीसरी अवस्था में 5 तन्मात्राएं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा छठा अहंकार उत्पन्न होता है। ये 5 तन्मात्राएं सूक्ष्म महाभूत कहलाती हैं, क्योंकि इन्हीं से स्थूल पंच महाभूतों यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तथा अहंकार से मन और इंद्रियों का विकास होता है। इस तीसरी अवस्था को अविशेष कहते हैं, क्योंकि इन छहों का स्वरूप इंद्रियां गोचर नहीं है। चौथी अवस्था का विशेष कहते हैं। इस अवस्था में 5 स्थूल भूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा मन का विकास होता है। इन 16 के समुदाय को ही विशेष कहते हैं, क्योंकि इन गुणों के जो जो धर्म हैं, उनकी अभिव्यक्ति इन्हीं से होती है।
ये इन गुणों का प्रकट रूप है। ये तीनों गुण इन चारों अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं, इसलिए इन्हें दृश्य यानी प्रकृति कहते हैं। अर्थात जो कुछ दिखाई देता है वह प्रकृति ही है तथा सभी कार्य प्रकृति के ही कार्य हैं। इस सूत्र के अनुसार सृष्टि का क्रमिक विकास हुआ है। यह इसकी उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या है। कितना समय है अपने पास? 5 मिनट है खाली, 5 बजने को। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर कुछ लेना है, तो आज का सूत्र सिलेबस पठन, सूत्र पठन यहाँ पे ही हम लोग रुका देते हैं। किसी को कुछ डिफिकल्टी है या कुछ समझा नहीं है, वर्णन तो इतना अच्छा है कि एक ही इसमें समझेगा भी नहीं। वर्णन बहुत अच्छा है। हम लोगों को रिपीटेडली कल नंदा मैडम ने बताया था कि हम लोगों को ये फिर से दोहराना पड़ेगा, और कल ही हम लोग ने परसों ही अभ्यास वैराग्य का सूत्र पढ़ा है। तो अभ्यास फिर से रिपीटेडली हम लोगों को ये वर्णन पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोगों को उसका मीनिंग समझेगा। फिर भी अगर कुछ आप लोगों को डिफिकल्टीज है तो पूछो, अनम्यूट करके पूछना पड़ेगा आप लोगों को। Good, everybody understood that. So let me explain little bit a small thing related to avidya. Can I, Minal? Yes, please. कल हम लोग ने अविद्या के सूत्र पढ़े थे, और मैं इंग्लिश में लिखी हूँ, तो हिंदी में बहुत उसका वर्णन करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी। अविद्या मीन्स इग्नोरेंस, जो हम लोग ने नॉर्मल सूत्र में भी पढ़ा है। अविद्या मीन्स इग्नोरेंस, बट इट इज नॉट ऑर्डिनरी इग्नोरेंस. Ignorance is lack of knowledge, lack of awareness of reality. आप लोग ना, ये जो मैं लिख रही हूँ वो मेरे अनुभव भी है, और वो मैंने आंसर में लिखा है, तभी नेचुरली उसका रोज के जीवन के साथ कनेक्टिविटी आई हुई है। तो आप लोग जो मैंने लिखा हुआ है वो आपके जीवन में भी अनुभूति लेना या एक्सपीरियंस करना करो, मतलब रिक्वेस्ट है मेरी। Ignorance can be dissolved anytime, very easily. You can acquire a knowledge. It is just a question of training your memory. Knowledge is mechanical. No awareness is needed. Avidya is lack of awareness. One has to move towards more and more to consciousness. Instead of knowledge, consciousness instead of knowledge. Then only avidya can be dissolved. Avidya is a spiritual sleep. Man moves, lives and dies, not knowing why he was alive, not knowing about where he was coming, from where he was coming, from where he want to go, where he was moving, total aware about the purpose of living his own world. This absence of awareness of our true nature results into inability to distinguish between eternal pure blissful oneself and material world. That was avidya. Lalita ji, बहुत बढ़िया. Very nice you said, and it is mentioned in one of the Upanishads also. From where the man has come, where he wants to go, पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, ये सब कहाँ गया है. तो once again ऋषि पतंजलि को सैल्यूट करते हैं. उन्होंने कितने बढ़िया से लिखा गया है. मतलब पहले उन्होंने हर चीज लिखा के रखी है. हाँ, और उन्हें पता था कि जब एक सूत्र समाप्त होता है, दूसरे का प्रश्न जब हम पूछेंगे वो दूसरे में उसका आंसर है. तो कितना बढ़िया से एक करते उन्होंने किया है. तो बहुत बढ़िया, और आज का बहुत अच्छा पठन हो. वही एक सूत्र पढ़ते समय हम लोगों को कुछ भी अरे ये रह गया, मतलब विचार आया कि ये मुझे समझ में नहीं आया, दैट इज अनअवेयरनेस. इमीडिएटली नेक्स्ट सूत्र में उसका मीनिंग दे रहे हैं वो.
क्योंकि वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, तो उनको पता है कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करेगा, तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही उन्होंने किया है। तो सच बहुत में बहुत बढ़िया। और बहुत आपने बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया से लग रहा है, समझाया। अच्छा लग रहा है ये पढ़ाई करते समय। हाँ, और कुछ सब लोगों को ओके ना?